कि जो स्मोक पाकिस्तान में एंटर हो रही है, वो हमसाया मुल्क की जानिब से जो है वो उनके पंजाब की जानिब से इस तरफ एंटर हो रही है। इसमें एक ये भी रीज़न है कि शायद लाहौर अब उस लिहाज से सरसब्ज़ रहा नहीं। बिल्कुल है। देखें लाहौर इतना बड़ा भी तो हो गया कि हमसाया मुल्क में जहाँ से आ रही है स्मॉग, उसके साथ हम बिल्कुल पहुँच गए हैं। अगर हम हुँ, उसके साथ ना पहुँचे होते तो शायद ये यहाँ पे तक ना आती। बट हम भी तो अपना शहर बड़ा करता जा रहे हैं, अपनी ग्रीन एरियाज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। अगर हुँ, हमारे ग्रीन एरियाज़ होते ज़्यादा, तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। हमारे पास रिज़र्व्स होते ग्रीन एरियाज़ के, जो वहाँ से हमारी एक नेचुरल एक अच्छी एनवायरनमेंट निकलती है, वो उसको कंट्रोल करती है। हमारे हुँ। ग्रीन एरियाज़ खत्म हो गए हैं। अगर साथ दिल्ली से अगर आ भी रहा है, तो हमारा तो अनफॉर्चुनेटली हम उसको कोई टैकल करने के लिए हमारे पास कोई कट-छुट सॉल्यूशन तो है नहीं इस वक़्त। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एक लैंड है, वहाँ पर हम दरख्त क्यों नहीं लगा पाते, या हम सरसब्ज़ जो किस्म की एक ज़मीन होती है, वो क्यों नहीं आबाद कर पाते? देखिए, मैं इसको ना मैं दोबारा इसको जोड़ूँगा कि कोई हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं है, क्योंकि जी। हम हमारी कोई गवर्नमेंट आके कोई काम करती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आके कोई काम करती है। कोई ग्रीन एरियाज़ को सिक्योर करना चाहता है, कोई ग्रीन एरियाज़ को सिक्योर नहीं करना चाहता। हुँ, जितने भी सोसाइटी बनाने वाले हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं, वो हुकूमतों का हिस्सा होते हैं, उनको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। अभी हमने रूडा जो है, रावी अर्बन डेवलपमेंट एक एरिया जो प्लान किया है, हुँ, हुँ। अगर वो हमारा बन जाता है, सीडीबी लाहौर के अंदर एक प्लान हुआ हुआ है, तो इस तरह की एरियाज़ हैं जहाँ पे जा सकते हैं। और देखें, अगर ग्रीन एरियाज़ को सिक्योर नहीं करेंगे, तो बीमारियाँ बढ़ेंगी। जो बच्चे हैं, छोटे या यंग लोग जो अभी बड़े हो रहे हैं, वो उनको नई-नई बीमारियाँ लगेंगी। उनकी जो ब्रेन की नशो-नुमा है, वो उस तरह दिमाग की हो नहीं सकेगी, उस तरह सोच नहीं सकेंगे। जो हमारे लोग आप देख लें, जो स्टंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, जिनकी ग्रोथ होती है, वो गरीब का बच्चा हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि उसकी स्टंटेड उसका दिमाग बड़ा ही नहीं हो पाता। हुँ, उसको नशो-नुमा मिलती नहीं है, वो आगे सोच ही नहीं पाता, उसका विज़न या उसको जो एक्सप्लोर करना है अपनी लाइफ़ में, वो कर ही नहीं पाता। तो इसी तरह जो ग्रीन एरियाज़ को जब हम काट रहे हैं, हम वहाँ पे सोसाइटीज़ बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये इसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे आ रहा है, जो अच्छी एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं हो पा रहा है। आप देख लेना, डेंगू आ जाता है, हुँ, स्मॉग हुँ, आ जाती हुँ, है, हुँ। फॉग हो जाती है यहाँ पे। इस तरह के एरियाज़ हम अगर हम नहीं सिक्योर करेंगे, तो हमारी तो जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगी और हम लोग बीमार ही रहेंगे हर वक़्त। अच्छा तैमूर साहब, अब आते हैं कि हम देखते हैं कि लाहौर का जो ज़रिया रावी है, यहाँ पर भी जो है वो इसी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो सुनने में आता है कि वो जो है वो इन प्रोसेस हैं, और वहाँ पर भी जो है वो आबादियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लाई जा रही हैं। तो एक दरिया के किनारों पर इस तरह की सोसाइटीज़ आबाद करना, ये कोई अच्छा डिसीजन है? ये आबाद जो अगर की जाती हैं, तो ये कितनी जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है? अच्छा देखिए, आई थिंक इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो काम कर रही है, हुँ, वो लेजिस्लेशन बना रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बना रहे हैं, और वो हुँ, बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जो है वो ग्रो करने की आपको इजाज़त दे रहे हैं, और आपको एरियाज़ मार्क कर रहे हैं पहले से ही, क्योंकि हुँ, पहले तो यहाँ पे होता नहीं था, कोई एरियाज़ मार्क नहीं होते थे। तो अब वो एरियाज़ मार्क करने हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले ही बहुत सारे लोगों ने रिवर बेड के ऊपर अपनी-अपनी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, हुँ, हुँ। जो खतरनाक हैं, पोल्यूशन और फ्लड की वज़ह से वो इसकी फ्लड की एग्ज़ाम्पल अगर मैं देता चलूँ, चूँकि हमने देखा कि जब लास्ट टाइम फ्लड आया था, तो अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएँ, तो अगर स्वात की बात ही की जाए, तो स्वात में जो ऐसे होटल्स वगैरह थे जो दरिया के हुँ। किनारों पे आबाद थे, दरिया जब अपनी मौज पर आता है और जो है सैलाब आता है, तो वो उन सबको बहा के ले गया। देखिए, वो यही है कि कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है, कोई सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे लिए नहीं जाते। हम हर हुँ, चीज़ को एक कैजुअल अंदाज में यहाँ पे डील करते हैं। तो अगर बड़े शहरों में ही हो रहा है, तो छोटे शहर में जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो ये होता ही है। और आप हुँ, देखें कि सिर्फ यहाँ नहीं होता, बालाकोट हो गया, कलाम हो गया, सवात हो गया, उन सब शहरों में यहाँ वहाँ पे ये होता है। हुँ, और वहाँ पे लोग दरिया के करीब जाते रहते हैं, और जब एकदम दरिया अपना फ्लो को पकड़ता है, तो फिर वो सारी चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली साथ ले जाता है, और हुँ, उसके अंदर कितने लोगों की जानें भी ज़ाया होती हैं अनफॉर्चुनेटली। बट जो रावी एंड अर्बन रूडा जो काम कर रहा है, वो अच्छे मार्क एरियाज़ में काम कर रहा है। बट मैं ये कह रहा था कि जो पहले लोग बना चुके हुए हैं, उनकी उनको उनको वापस लेके आना पड़ेगा। लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं, उनके पैसों को सिक्योर करना पड़ेगा। तो आई थिंक रूडा अब अच्छे तरीके से अच्छा मैप आउट कर रहा है अपने हुँ, प्लान को, और हुँ। ये सिक्योर होगा, और हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी इन एरियाज़ में मदद मिलेगी।